नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो दिमाग को झकझोर देने वाले विषय पर बात होने जा रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमैन के उस शानदार फ्रेमवर्क को डिकोड किया जाएगा जो समझाता है कि इंसान कैसे सोचता है और फैसले लेता है। यानी इंसानी सोच और निर्णय लेने की उन बिल्कुल छिपी हुई प्रक्रियाओं से पर्दा उठाने का समय आ गया है जो हर दिन, जी हां, हर दिन हमारे फैसलों को बिना हमारे जाने ही चला रही हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अक्सर ये देखा गया है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भी कभी-कभी इतने अतार्किक या कह लें बिल्कुल अजीबोगरीब निर्णय क्यों ले लेते हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ये दिमाग का एक बहुत बड़ा रहस्य है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि इंसान पूरी तरह से लॉजिकल हैं, सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही है। इस विश्लेषण के जरिए इसी सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि हमारे खुद के विचार अक्सर हमें कैसे धोखा दे जाते हैं। तो इस पूरे सफर की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहला, सोच के दो सिस्टम। दूसरा, मानसिक शॉर्टकट और अनुमानित गलतियां। तीसरा, अति आत्मविश्वास और जोखिम का आकलन। चौथा, हमारे दो रूप। और पांचवां, बेहतर निर्णय के लिए कुछ ठोस रणनीतियां। बस ये समझ लीजिए कि ये एजेंडा हमारे लिए एक कॉग्निटिव रोड मैप का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। सोच के दो सिस्टम, दिमाग के अंदर के मुख्य किरदार। गहराई से समझते हैं कि आखिर दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। वो कौन से किरदार हैं जो हमारी हर छोटी बड़ी पसंद को कंट्रोल कर रहे हैं। यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दो सिस्टम्स के बीच का सीधा सीधा टकराव। हमारा दिमाग मुख्य रूप से दो हिस्सों में काम करता है। पहला है सिस्टम 1। ये बहुत ही तेज है, ऑटोमेटिक है और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। ये तुरंत चेहरों को पहचान लेता है या किसी भी पैटर्न को झट से पकड़ लेता है। रोजमर्रा के कामों के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऊर्जा बचाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत खड़ा है सिस्टम 2। ये थोड़ा धीमा है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये तब काम आता है जब कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करना हो या बहुत सोच समझकर कोई बड़ा फैसला लेना हो। और पता है, सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। काहनेमैन के अनुसार सिस्टम 2 अक्सर सिस्टम 1 के सुझावों को बिना सोचे समझे मान लेता है। असल में सिस्टम 2 एक आलसी नियंत्रक यानी लेजी कंट्रोलर की तरह है। अब क्योंकि इसे काम करने में बहुत ऊर्जा लगती है, हमारा दिमाग इस ऊर्जा को बचाकर रखना चाहता है। तो नतीजा क्या होता है? जब सिस्टम 1 किसी सवाल का एक आसान सा जवाब देता है तो ये आलसी सिस्टम 2 बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए बस उस पर मुहर लगा देता है। और बिल्कुल यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से इंसान लगातार एक ही तरह की गलतियां करता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मानसिक शॉर्टकट्स और अनुमानित गलतियां। जब वो आलसी नियंत्रक यानी सिस्टम 2 गहरी नींद में होता है और पूरी कमान सिस्टम 1 के हाथ में आ जाती है, तब असल में क्या होता है ये जानना बेहद रोमांचक है। ये टेबल देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि तेज सोचने वाला सिस्टम 1 वास्तविकता को कैसे नज़रअंदाज करता है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं जिन्हें हम ह्यूरिस्टिक्स या मानसिक शॉर्टकट्स कहते हैं। पहला है एंकरिंग, जहां कोई भी रैंडम संख्या दिमाग में बस अटक जाती है और हमारे आगे के सारे अनुमानों को पूरी तरह से बदल देती है। दूसरा है अवेलेबिलिटी, जो चीज़ें हमें आसानी से याद आ जाती हैं या जो हाल ही में हुई हैं, हमारा दिमाग मान लेता है कि उनके होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिवनेस, जहां हम आंकड़ों को पूरी तरह भूल जाते हैं और सिर्फ रूढ़िवादी छवियों या स्टीरियोटाइप्स के आधार पर फैसले ले लेते हैं। इसी से जुड़ी एक और बहुत ही जबरदस्त अवधारणा है प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन। ये सिस्टम 1 की काम चोरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब भी कोई बहुत कठिन सवाल सामने आता है तो सिस्टम 1 मेहनत करने से बचने के लिए चुपचाप, जी हाँ बिल्कुल चुपचाप, उस कठिन सवाल को एक बहुत ही आसान सवाल से बदल देता है और हमें भनक तक नहीं लगती। जैसे अगर सवाल है, हम अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं, तो सिस्टम 1 इसका जवाब देने के बजाय ये सोचने लगता है कि हाल ही में क्या क्या अच्छा हुआ है। सोचिए, ये जटिल समस्याओं को कितनी आसानी से कालीन के नीचे छिपा देता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ रुख करते हैं, अति आत्मविश्वास और जोखिम का आकलन, गलत दांव का बढ़ता सिलसिला। ये छोटे छोटे मानसिक शॉर्टकट्स सिर्फ दिमाग के अंदर तक सीमित नहीं रहते। ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे ये धीरे धीरे बड़ी बड़ी वास्तविक दुनिया की गलतियों में तब्दील हो जाते हैं। अक्सर इसे प्लानिंग फैलेसी कहा जाता है। होता क्या है कि एक्सपर्ट्स हों या आम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जरूरत से ज्यादा आशावादी हो जाते हैं। वो अंदरूनी नजरिया यानी इनसाइड व्यू अपनाते हैं, मतलब बस ये सोचते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से होगा।
इसके विपरीत वे बाहरी नजरिया बिल्कुल नहीं अपनाते, जहां ऐतिहासिक आंकड़ों को देखा जाता है कि ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स में असल में कितना समय लगा था। यही वो वजह है कि टीमें हमेशा समय, लागत और जोखिम का बहुत ही कम अनुमान लगाती हैं। अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मौलिक और सच कहूं तो बिल्कुल कड़वा सच सुनिए। नुकसान समान लाभ की तुलना में कहीं अधिक बड़ा महसूस होता है। मतलब 1000 रुपये खोने का जो दुख होता है ना, वो 1000 रुपये पाने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा और असरदार होता है। और यही एक अकेला सिद्धांत यह तय करता है कि हमारा दिमाग किसी भी जोखिम को कैसे मापता है। और यहीं से जन्म होता है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का। यह थ्योरी पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। यह स्पष्ट रूप से बताती है कि जब फायदा होने वाला होता है तो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, वो एकदम सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जब नुकसान सामने दिख रहा हो तो लोग उस नुकसान से बचने के लिए बड़े से बड़ा और खतरनाक जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। है ना हैरानी की बात? अब इस कहानी में एक और शानदार ट्विस्ट लाते हैं। भाग 4, 2 रूप। असल में वास्तविकता का अनुभव कौन कर रहा है? इंसान के भीतर मौजूद 2 बिल्कुल अलग-अलग रूप की बात करते हैं। यह सच में एक हैरान कर देने वाला तथ्य है कि इंसान के अंदर 2 मैं होते हैं। पहला है अनुभव करने वाला रूप, जो वर्तमान में जीता है, जो हर एक पल के दर्द या खुशी को एकदम रियल टाइम में महसूस करता है। और दूसरा है याद रखने वाला रूप, जो घटना बीत जाने के बाद उसकी कहानी बनाता है। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, भविष्य के सारे फैसले अनुभव करने वाला रूप नहीं, बल्कि याद रखने वाला रूप लेता है। और ये याद रखने वाला रूप पूरी कहानी को सिर्फ इस आधार पर जज करता है कि उस अनुभव का अंत कैसा था। इसी घटना को अवधि की उपेक्षा या ड्यूरेशन नेग्लेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग इस बात को पूरी तरह भूल जाता है कि कोई अनुभव कितने लंबे समय तक चला। वो सिर्फ 2 चीजें याद रखता है, अनुभव का सबसे चरम पल यानी पीक और अनुभव का आखिरी पल यानी अंत। यही वजह है कि भविष्य के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर विकृत होते हैं, क्योंकि दिमाग कुल अनुभव की असली तस्वीर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। अब तक हमने दिमाग की कई कमियों और पूर्वाग्रहों को देखा, लेकिन घबराइए मत, इसका एक ठोस समाधान भी है। आइए इस एक्सप्लेनर के अंतिम और सबसे अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, बेहतर निर्णय के लिए रणनीतियां, आलसी नियंत्रक को जगाना। अब उन व्यावहारिक रणनीतियों पर बात होगी जिनसे इन गहरी खामियों को सुधारा जा सकता है। तो इन गलतियों से बचने के लिए यहाँ कुछ बहुत ही सटीक और काम के कदम हैं। पहला, जब दांव बहुत ऊंचे हों तो सिस्टम 2 को ऑन करने के लिए खुद को धीमा करना चाहिए। दूसरा, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने के बजाय सांख्यिकी, बेस रेट्स और दूसरे विकल्पों पर विचार करना बहुत जरूरी है। तीसरा, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक प्री मॉर्टम चलाएं, यानी कल्पना करें कि प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया है और फिर सोचें कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और अंत में हमेशा पुराने मामलों का संदर्भ लेकर बाहरी नजरिया अपनाना चाहिए। यह हमारी स्पष्ट सांख्यिकी सोच को बढ़ावा देगा। व्यक्तिगत निर्णयों से आगे बढ़कर बड़े सिस्टम के स्तर पर भी सुधार किए जा सकते हैं। इसे चॉइस आर्किटेक्चर या नज कहा जाता है। सार्वजनिक नीतियों, चिकित्सा या निवेश के क्षेत्र में डिफ़ॉल्ट विकल्पों को बदलकर या प्रतिशत के बजाय सीधे जोखिम की फ्रीक्वेंसी बताकर बेहतर फैसले लेने में बड़ी मदद मिल सकती है। यहाँ तक कि पेशेवरों के लिए स्पष्ट चेकलिस्ट बनाना उनके इंट्यूशन से होने वाली गलतियों को काफ़ी हद तक रोक सकता है। और अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगली बार जब कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सामने हो जहां गलतियों की कोई गुंजाइश न हो, तब उस तेज लेकिन गलतियों से भरे सिस्टम 1 को रोककर अपने आलसी सिस्टम 2 को कैसे जगाया जाएगा? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि सच मानिए यही वो कदम है जो भविष्य के निर्णयों को पूरी तरह से बदल सकता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।